एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक गाय और एक सफेद बैल था। गाय को वो रोज हरी हरी घास खिलाता, उसे प्यार से सहलाता और उसका खूब ध्यान रखता था। गाय उसके लिए मानो परिवार का हिस्सा थी। किसान उसे ताजा घास खिलाता और हर रोज उसे स्नेह से नहलाता था। उसे दूध देने वाली अपनी गाय सबसे प्यारी लगती थी। बैल दिन भर खेतों में काम करता, कभी हल जोतता, कभी बैलगाड़ी खींचता और किसान का सारा बोझ उठाता। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था, पहले जैसा बल उसमें नहीं रहा था। धीरे धीरे किसान ने बैल पर ध्यान देना कम कर दिया। उसे कम खाना देता और प्यार तो जैसे भूल ही गया था। बैल मन ही मन सोचता, जब मैं जवान था तब मालिक मुझे कितना चाहता था, अब मैं बेकार हो गया हूं। बैल को वो पुराने दिन याद आने लगे जब मालिक उसे प्यार से सहलाता था, मीठे बोल बोलता था। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी निष्ठा का ये इनाम क्यों मिला। एक दिन भूख से बेहाल बैल ने गाय का थोड़ा चारा खा लिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। किसान गुस्से से तमतमा उठा। उसने बैल को बहुत मारा और चिल्लाकर बोला, जा निकल जा यहाँ से, अब तू मेरे किसी काम का नहीं। बैल की आंखों से आंसू बह निकले और वो गांव छोड़कर चला गया। बैल जंगल के किनारे रहने लगा। हर रात उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती। डर के बावजूद वो जी रहा था, बस इस सोच में कि अब उसकी जिंदगी का मकसद क्या रह गया है। एक रात फिर शेर की दहाड़ गूंजी। जंगल के सब जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी उसे एक इंसान की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। बैल ने आवाज पहचानी, वो उसका मालिक था। बिना एक पल गवाए वो वहां दौड़ पड़ा। शेर उस पर झपटा, लेकिन बैल ने पूरी ताकत से उसे अपनी सींगों से मार दिया। शेर घायल होकर भाग गया, लेकिन बैल खुद बुरी तरह जख्मी हो चुका था। किसान उसकी ओर भागा, आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझे माफ कर दो मेरे अगर साथी, आपको ये कहानी पसंद आई हो प्यार की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नई नई दिलचस्प कहानियां देखें और सुनें। किसान ने बैल को अपने घर के आंगन में दफना दिया। उसके ऊपर एक पौधा लगाया और उसका नाम रखा बैल पे। हर सुबह वो उस पौधे के आगे सिर झुकाकर कहता, तू सिर्फ मेरा बैल नहीं था, तू मेरा सच्चा दोस्त था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वफादारी और सच्चा प्यार कभी उम्र नहीं देखता। जिसे हम बेकार समझते हैं, वही कभी हमारी जिंदगी बचा सकता है।